बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 नवंबर है और मंगल का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और ऐसी ही एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन की कहानी आपके साथ शेयर करनी है जो उन्होंने मुझे भेजी है। और उन्होंने ख़ुद कहा है कि लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बरतानिया में रह रहे हैं, किसी भी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, कम अज़ कम वो अपनी ज़िंदगी में ये गलती हरगिज़ ना करें। ज़ाहिर है जब हम लोग बाहर होते हैं तो हमारे अपने कुछ मामलात होते हैं, हमारी अपनी कुछ मजबूरियां ज़रूर होती हैं, लेकिन हम उन पे ओवरकम कर सकते हैं और उन चीज़ों पे जो है हम लोग काबू पा सकते हैं। उनके साथ ऐसा क्या हुआ, लाहौर से बरतानिया गई, 35 ईयर्स, उनको 35 साल हो गए हैं वहाँ पे उन्होंने गुजारे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इन 35 सालों में मुझसे जो गलती हुई है अब मुझसे उसका अजाला नहीं हो सकता और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है कम अज़ कम वो इन चीज़ों का लोग जो हैं, वो जो नए आने वाले हैं या वो जो रह रहे हैं वहाँ पे, वो इन चीज़ों का ख्याल करें। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मैं नाम तब्दील कर दूँगा, ईमान कह देता हूँ। ईमान जो है वो अपनी स्टोरी बताती हैं और वो ये कहती हैं कि जी लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और इनकी जो फैमिली थी वो नॉर्मल फैमिली थी, बट इनके जो हस्बैंड हैं वो एक बेहतर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ईमान ये कहती हैं कि जी मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने मास्टर्स किया था और जो है मेरे जो हस्बैंड हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ईमान कहती हैं कि जी मैंने मास्टर्स किया उसके बाद घर वालों ने अच्छा रिश्ता आया और बहुत बेहतर फैमिली थी, खाते पीते लोग थे। तो मेरी जो फैमिली थी उन्होंने लोगों को देखा, अच्छे लोग थे और जैसे वालिदैन का होता है उन्होंने रिश्ता तय कर दिया और मेरी शादी हो गई। ईमान ये बताती हैं कि मेरे जो हस्बैंड थे उनको शुरू से ये शौक़ था कि वो बाहर जाएं, सेटल हों, बाहर लाइफ गुजारें, थोड़ी बेशक उन्हें मेहनत करनी पड़े। आल दो वो मुझे बताती हैं कि जी मेरे जो हस्बैंड थे उनके घर में इतना ज़रूर था कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, उनके वालिद का एक अच्छा कारोबार था, उनके घर में गाड़ियाँ भी थीं और उनके घर में कामकाज के लिए नौकर भी थे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे उनका ये ख़्याल था और वो ये समझते थे, उनके कुछ दोस्त बाहर थे तो वो ये हमेशा से ये कोशिश कर रहे थे वो किसी तरीके से जाकर बाहर सेटल हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो पाए थे। अब हमारी शादी हो गई थी तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझसे इस चीज़ का जिक्र किया कि जी मैं बाहर जाके सेटल होना चाहता हूँ और इसमें आप भी मेरे साथ चलोगे। तो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने इधर उधर से कोशिश की, तरीक़ाकार पता किया, तो उनको किसी ने बताया कि इसका सबसे आसान और सबसे जो बेहतर रास्ता है वो ये है कि आपकी जो वाइफ़ हैं यानी ईमान, उसका आप एडमिशन करवा दें बाहर यूनिवर्सिटी में। पहले ये होता था, आपको पता है कि जो एडमिशन होता था फिर उसके बाद स्पाउस वीज़ा के ऊपर लोग चले जाते थे। वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि आप इनका एडमिशन करवा दें हायर एजुकेशन के लिए बाहर यूके में और फिर उसके बाद आप इनके साथ चले जाएंगे तो आपको जो अलाउड वर्क आवर्स होते हैं आप उनमें वर्क कर लेंगे। बीवी आपकी पढ़ना शुरू हो जाएगी, जब बीवी पढ़ लेगी तो इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे जॉब करने की और रहने की, ये वहाँ रहेंगी, आपको इनके थ्रू वीज़ा। तो एक लंबा प्रोसेस वो कहती हैं कि मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि जी उनके कुछ दोस्त बाहर थे जो ऑलरेडी बरतानिया में थे और कुछ जानने वाले थे जिन्होंने उनको ये बताया कि जी आप ये तरीका अगर अख्तियार करें तो ये शॉर्टकट है और आप बड़ी आसानी से चले जाएंगे। बहरहाल ईमान ये बताती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने वही तरीका अख्तियार किया, उन्होंने मेरा सब कुछ बर्दाश्त किया, पैसे उन्होंने दिए, मेरे एडमिशन की फ़ी जो सब कुछ था वो उन्होंने प्रोसेस करवाया ख़ुद बड़े शौक़ से, क्योंकि उन्होंने बाहर जाना था ज़ाहिर है। और मुझे कहा कि तुम्हारा एडमिशन होगा, बेशक तुम पढ़ना ना पढ़ना डिपेंड्स, बट ये है कि हम लोग बाहर चले जाएंगे और हम बाहर सेटल होंगे और हम वहीं पे रहेंगे यूके में। ईमान ये कहती हैं कि जी मैंने ज़ाहिर हस्बैंड था और वो अगर जाना चाह रहा था मैं कैसे इनकार करती। उसके घर वाले भी उसकी इस ख्वाहिश का बड़ा एहतराम करते थे क्योंकि शुरू से कहता था कि मैं बाहर जाऊँगा। ईमान ये बताती हैं कि जी आखिर वही हुआ, अल्लाह ताला ने आगे चीज़ें लिखी हुई थी, मेरा एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद मेरा वीज़ा और वीज़े के बाद जो साथ होता है आपका हस्बैंड जो है उसका भी वीज़ा लगा और उसके बाद हम लोग शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग जो है उसके बाद वो कहती है कि जी प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद हम आ गए बरतानिया। नो दे आर इन यूके। तो कहती है कि जी हम बरतानिया आ गए और बरतानिया आने के बाद यहाँ पे मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई। जो मेरे हस्बैंड हैं हम दोनों मियाँ बीवी थे तो वो हल्का फुल्का जो काम वो कर सकते थे, कोशिश करते थे जितना मैक्सिमम करना मतलब उनके बस में होता था वो करते थे और उनकी कोशिश ये थी कि जल्द अज जल्द हम लोग यहाँ पे सेटल हो जाएं। ईमान ये बताती हैं कि मेरी एजुकेशन जो है वो चलती रही और साथ साथ मेरे हस्बैंड भी काम करते रहे। हम लोगों ने यहाँ पे घर वगैरह जैसे होता है रेंट पे ले लिया, सब कुछ कर लिया
और मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। अल्लाह ताला ने हमें 2 बच्चे भी दिए, वो यहीं पे हुए, बेटा बेटी थे। उनकी भी जो है वो स्टार्ट में ज़ाहिर है मैं भी एजुकेशन के लिए चली जाती थी, या फिर उसके बाद वो कहती हैं जो एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मेरी भी जॉब हो गई और मेरी अपनी फ़ील्ड में, और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, क्योंकि अब हम फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हो गए थे। तो उनके जो है ख़्याल के लिए और उन सब चीज़ों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती थी। और हम दोनों अक्सर, ज़ाहिर है मेरी जॉब थी 9 to 5, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो डबल 2 3 जॉब्स कर रहे थे। और हमारी कोशिश होती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जैसे लोग करते हैं। कहते हैं कि जी इस असना में एक चीज़ ये ज़रूर होती थी कि हमारा यहाँ कोई और नहीं था माँ सिवा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के। और वो भी बेचारे, आपको पता है, वो कहती हैं कि जितने लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं वो तकरीबन काम करने वाले होते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं, इसके बगैर यहाँ पे गुजारा ही पॉसिबल नहीं है। तो हम ये करते थे कि हमारे जो बच्चे थे हम उनको नर्सरी में या डे केयर में या जिधर भी जैसे कोई वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कहते हैं कि जी वहाँ पे हम छोड़ देते थे। और हम दोनों जो है वो जॉब्स करते थे, बच्चे हम छोड़ देते थे सुबह, फिर जो उनका टाइम होता था उस पर लेते थे। मैं जब घर आती थी तो उनके वालिद घर पे नहीं होते थे, फिर मैं बच्चों को ले आती थी, फिर वालिद आते थे और ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ वो गुजारते थे, मैं नहीं गुजार पाती थी। तो ये हमारी लाइफ थी, बट हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया था और हमने ये समझ लिया था कि ये हमारी मजबूरी है और हमें ये करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हमने यहाँ रहना है, अगर हमने यहाँ खर्चे बर्दाश्त करने हैं, अगर हमने फ्यूचर बनाना है, अगर हमने बच्चों को यहाँ सेटल करना है, तो हमने ये सब कुछ करना है, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। वो कहती हैं कि जी हम सब कुछ यही करते रहे और हम काफ़ी अरसा जो है इस मामले में रहे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे बड़े होना शुरू हो गए। उन्होंने नर्सरी से फिर स्कूलिंग स्टार्ट हुई। स्कूलिंग स्टार्ट होने के बाद वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए, वो फिर हायर क्लासेस में गए, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, जैसे वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है। वो कहती हैं कि जी हम भी बच्चों को पढ़ाते रहे, उन्हें एक अच्छी लाइफ जो है, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए हम दोनों मियाँ बीवी अच्छी खासी मेहनत करते रहे, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। बहरहाल ईमान ये कहती हैं कि जी बच्चे बड़े हो गए और हम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है जैसे उम्र का तकाज़ा है, हम लोग जो है वो 40 से ऊपर हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो गए। तो ये जो वो कहती हैं कि प्रोसेस था, ये इसने एक टाइम ज़रूर लिया, लेकिन इसमें जो मामला ऐसे हुआ कि हमारे जो बच्चे थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, हमारे साथ नहीं होते थे, हम उनके साथ नहीं होते थे। उनकी जो ब्रॉटअप हुआ सारा, वो या तो नर्सरीज़ में हुआ या फिर उसके बाद घर पे भी होते थे, तो घर पे हम उनको टाइम नहीं दे पाते थे। तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए और इतने इंडिपेंडेंट हो गए कि उन्होंने अपनी लाइफ में से हमें नफ़ी कर दिया, और उनको कभी ये फ़ील ही नहीं हुआ कि अगर हमारे वालिदैन नहीं भी होंगे तो हम जो है हमें कोई मसला होगा। और उन्होंने उसी लाइफ को जो है वो आगे कंटिन्यू किया। उनकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह शुरू हुई। तो बेटा बेटी जो है वो जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, सुबह जाते थे तो हम या तो काम पे होते थे, कभी कभार घर पे होते थे तो हम सोए होते थे, तो जाते थे। और उसके बाद जब वापस भी आते थे तो अपनी ज़िंदगी में वो इतने मगन हो गए थे, या इतना हमने उनको बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया था कि वो हमसे लाताल्लुक़ हो चुके थे, और उनको ये कभी फ़ील ही नहीं हुआ था कि हमारे वालिदैन। बारह लोग कहते हैं कि ये हमारी लाइफ की गलती थी, पहले तो हमें बिल्कुल भी नहीं फ़ील हुआ, लेकिन ज़ाहिर है जो जो उम्र बढ़ती गई और बच्चे बड़े होते गए और बच्चे फिर अपनी लाइफ में सेटल हो गए, फिर वो बड़े हुए, हमें उनकी शादियां करनी पड़ी। बेटे की भी शादी हो गई, बेटी शादी करके दूसरे शहर चली गई। तो वो कहती हैं कि जी उसके बाद जो बेटा था, जब उसकी शादी हुई तो उसने हमारे साथ रहना गवारा नहीं किया, और उसने ये किया कि उसने एक अलग जगह पे घर ले लिया और अपनी वाइफ को लेकर वो वहाँ सेटल हो गया। अब पीछे मैं और हस्बैंड रह गए, और मैं और हस्बैंड में भी वो कहती हैं कि मेरा ये हो गया कि क्योंकि मेरी पहले 9 to 5 वाली जॉब थी, और हस्बैंड जो है वो डिफरेंट जॉब्स करते थे, उनके पास कोई परमानेंट उस तरह वाली जॉब नहीं थी, ज़ाहिरी बात है। तो वो कहती हैं कि जी मेरी 9 to 5 वाली जॉब जो है वो अब ख़त्म हो रही थी, और ज़ाहिर है मुझे लगता था कि मुझे अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की शादियाँ हो चुकी थी, हम यहाँ सेटल हो चुके थे, और मैंने ये समझा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, और मैं कर भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी उम्र थी, और मुझे जो है अब अंदाज़ा हो गया था कि शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहती हैं कि मैंने 9 to 5 वाली जॉब छोड़ दी और मैंने घर पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहती हैं कि जब घर पे रहना शुरू कर दिया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब बन गया, इसलिए कि मैंने अपनी सारी लाइफ रूटीन में गुजारी थी, मैंने अपनी सारी लाइफ मेहनत करते हुए गुजारी थी, और मैं कभी घर पे इतना टाइम रही भी नहीं थी। मेरे जो हस्बैंड हैं, ज़ाहिर है वो मर्द हैं, और उन्होंने अभी भी काम करना होता है, वो अभी भी जॉब काम के लिए, हल्के फुल्के काम के लिए, पार्ट टाइम काम के लिए, आवर्सली वहाँ पे आपको पता है ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो कहते हैं कि हल्का फुल्का जो छोटा मोटा उनका काम है वो ज़रूर करते हैं, बाहर चले जाते हैं 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, लेकिन मैं जो है वो सारा दिन घर पर होती हूँ। तो कहती हैं कि घर पर होना जो है वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, वो इसलिए
कि मैं घर पे अकेली होती हूँ। अच्छा, अकेली होती हूँ तो जब अकेली होती हूँ तो मुझे वो जो मेरी पिछली ज़िंदगी है वो एक फ़िल्म की तरह जो है वो मेरे सामने चलती है कि किस तरह हम यहाँ आए, किस तरह हमारे बच्चे छोटे थे और फिर हमने उनको नर्सरीज़ में रखा और फिर उसके बाद हमने जॉब्स की, फिर हमने उनको टाइम नहीं दिया, हमने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। फिर उन बच्चों ने जो है वो अपनी लाइफ खुद बना ली अपने अंदर और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंस अख्तियार कर ली, हमारे साथ वो रहे ही नहीं और जब रहे भी सही तो वो हमारे साथ नहीं थे। तो कहती हैं कि अब वो सारी चीज़ें मुझे बड़े याद आती हैं और मुझे ये लगता है कि अगर हम इन बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे देते और अगर हम इन बच्चों के साथ वक्त गुजारते, उन्हें ये फ़ील करवाते, उन्हें ये एहसास दिलवाते कि जी हम उनके वालिदैन हैं या हम उन्हें वो प्यार दे देते जिनको शायद उनकी ज़रूरत भी थी उस वक्त जब वो छोटे थे लेकिन हम नहीं दे पाए, तो वो कहती हैं कि शायद वो बच्चे जो है मुझे इस वक्त ना छोड़ के गए होते या मैं इस वक्त अकेले ज़िंदगी ना गुजार रही होती। वो कहती हैं मेरी अब वो एज है कि मैं अकेले, मेरे लिए रहना मुश्किल है। लेकिन ज़ाहिर है हस्बैंड ने बाहर जाना होता है, कभी बाहर जाते हैं तो 3-4-5 घंटे लगा के आ जाते हैं। उनकी लाइफ बाहर वहाँ हो जाती है, किसी से गपशप भी लगा ली, किसी से मिल मिला भी लिया। मैं भी अपनी कम्युनिटी में लोगों के पास जाती हूँ लेकिन ज़्यादातर टाइम तो बंदा अपने घर पे गुजारता है। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे अब ये फ़ील होता है कि हमने अपने साथ ज़्यादती की है। अच्छा, वो मुझे ये कहती हैं कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो जब यहाँ बाहर आते हैं तो ज़ाहिर है उनकी ये मजबूरी ज़रूर होती है कि दोनों ने जॉब करनी होती है और दोनों ने काम भी करना होता है क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि ये भी पॉसिबल है कि वो इस सारी जो मसरूफ़ियत है, ये जो सारा मामला है, इसमें से कम अज़ कम कुछ टाइम जो है वो ज़रूर निकालें और वो अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, क्योंकि बच्चों के साथ जो आपका गुजारा हुआ वक्त होता है वो आपकी बहुत बड़ी दौलत होता है। आप जब उनको टाइम नहीं देते तो ज़ाहिर बात है फिर एट द एंड जाकर इंसान वही कुछ हासिल करता है जो उसने बोया होता है। जब आप बच्चों को बचपन में टाइम नहीं देते, जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनको भी आपका एहसास नहीं होता। जैसे मेरे बच्चे हैं, वो कहती हैं, और उनको मेरा एहसास नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे वालिदैन बूढ़े हैं, हमारे वालिदैन को हमारी ज़रूरत है, हमें उनके पास जाना चाहिए, हमें उनका हाल पूछना चाहिए। वो कहती हैं कि मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे हमने बच्चों के साथ बचपन में किया था। अब हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ वो सब कुछ कर रहे हैं। हम तो लगता था कि शायद उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं या मजबूरी में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब वो बच्चे जो हैं जिनके लिए हमने ये सब कुछ किया और जिनको हमने टाइम नहीं दिया और जिनके लिए हमने करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेटल, तो अब वो बच्चे हमारा हाल तक भी नहीं पूछते। और मैं यहाँ पे बरतानिया में अकेले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हूँ। हस्बैंड के साथ, हस्बैंड जो हैं वो भी परेशान होते हैं, ज़ाहिर बात है, बच्चों के बगैर हमारा यहाँ पे है। और अब हमारी लाइफ ऐसे है कि हम इस वक्त इस एज में पाकिस्तान भी वापस नहीं आ सकते क्योंकि हम वहाँ लाइफ गुजार चुके हैं, वहीं सेटल हो गए हैं और आपकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। ज़ाहिर है बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आ सकता होता। ये उन्होंने मेरे साथ स्टोरी शेयर की और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं कि क्या अहमियत होती है उस वक्त की जो हम बचपन में बच्चों को देते हैं, क्या अहमियत होती है उस एहसास की जो हम अपने बच्चों के अंदर उजागर करते हैं, क्या अहमियत होती है उस स्ट्रगल की जो हम कर तो ज़रूर रहे होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम टाइम अपनों के लिए और अपने लोगों के लिए निकालते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी भी हमारे लिए उतनी ही वैल्यू है जैसी बाकी चीज़ों की। तो यही चीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत सारे मुझे रिस्पांस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपनी कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से एक बहुत ज़िम्मेदारी मुझे दे दी गई है, मेरे चैनल ने मुझे दी है और वो मैं आजकल कर रहा हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब को उस तरह तवज्जो भी नहीं दे रहा। और आई एम होस्टिंग अ शो, मैं एज़ एंकर एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो उसके लिए ज़ाहिर है मुझे वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और फिर रात को आके आप लोगों से भी बात करनी होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है वो आप लोगों तक वो चीज़ें जो आप लोग मुझे भेज रहे होते हैं वो टाइमली नहीं पहुंच पा रही होती। कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा, अभी थोड़ी सी मुझे मुश्किल आ रही है, होपफुली आने वाले दिनों में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कुछ नया है वहाँ पे, तो ज़ाहिर है मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह मेरे हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो मेरे साथ बहुत राब्ते में रहते हैं उनको अपने ज़ुबान में रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।